Good morning, dear student. Most welcome in my video lecture class. और बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि जो अपने टॉपिक स्टार्ट कर रखा है वो है आपका 22 नंबर का, ठीक है। आरबीसी बुक की बात करें तो 22 नंबर का जो चैप्टर है वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। इसके अंदर आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, प्रीवियस वीडियो लेक्चर के अंदर जो डिस्कस किया था आपने, क्या क्या डिस्कस किया था आपको मैं वर्ड करके बताता हूँ कि सबसे पहले मैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है उसकी डेफिनेशन के बारे में बात की। तो डाइजेस्टिव द सिस्टम which break down the complex food material into the simple and absorbable substances. This type of system is called digestive system. सिंपल सी बात है, डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल सबस्टेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन कर देता है। ऐसे सिस्टम जो बॉडी के अंदर ऐसा सिस्टम होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों, इसमें जो नेक्स्ट अपन बात करते हैं वो आती है इसमें कि डाइजेस्टिव कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ऐसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करें या टोटल डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में इससे मैंने फ्लो चार्ट बनाया था, फिर एक डायग्राम भी बनवाया था आपको, तो उसमें आप देखें तो उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। द एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट फ्रॉम द माउथ, देन फेरिंग्स, देन esophagus, then stomach, and then intestine. Further, intestine divided into two parts, small intestine and large intestine. Small intestine have three parts. क्या फंडा है? एस डी जी, ठीक है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है? ड्यूडेनम। फर्स्ट पार्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या होता है? ड्यूडेनम होता है। सेकेंड पार्ट जेजुनम होता है और थर्ड पार्ट का इलियम होता है, विच कनेक्ट टू द लार्ज इंटेस्टाइन। फिर अपन बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की बात करते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हैव थ्री पार्ट्स। लार्ज इंटेस्टाइन आल्सो हैव थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड द सीकम, विच joined to the ileum, and from the ileocecal joint where this wall is found, this is called ileocecal wall, and is the first part of the large intestine. Second part is called the colon. Second part of the large intestine is called the colon, and colon also divided into three sections. First is ascending colon, second is transverse colon, and third is descending colon. And third part of the colon, third part of the large intestine is called the rectum, which open through a pore. This is called the anus. ठीक, तो ये था आपके एलिमेंट्री कैनाल की अपन बात करते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो पूरा था मुख से लेके एनस तक जो उसका डिविडेशन होता है वो अपन ने बात की। इसके बाद ग्लैंड्स की बात करते हैं। ग्लैंड्स जो होती है स्लाइवरी ग्लैंड्स की, स्लाइवरी ग्लैंड मैंने बताया था, यहाँ पर पेरोटिड ग्लैंड्स होती है यहाँ पर। इसके बाद एक सबलिंगुअल ग्लैंड्स होती है जो जीभ टंग के नीचे पाई जाती है। एक सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स होती है जो मैक्सिला के नीचे पाई जाती है। इस प्रकार से तो तीन प्रकार की ग्लैंड्स स्लाइवरी ग्लैंड थी। उसके बाद जो नेक्स्ट जो ग्लैंड थी वो बात की अपने लीवर की बात की। उसके बाद नेक्स्ट गाल ब्लैडर की बात की। उसके बाद अपने जो पेनक्रियाज था उसकी बात की। इस प्रकार से पूरा मैंने फ्लो चार्ट बनाया था जो पूरे सिस्टम को कवर करता है वो था। अब आज की बात जो बच्चों अपन 1 by 1 अपन डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज बात करते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। माउथ एंड बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ एंड बक्कल कैविटी। तो माउथ एंड बक्कल कैविटी की बात करें तो क्या होती है, माउथ क्या होता है, बक्कल कैविटी क्या होता है। तो माउथ इज ए स्लिट लाइक स्ट्रक्चर। माउथ इज ए स्लिट लाइक स्ट्रक्चर कवर्ड विद अपर लिप एंड लोअर लिप। देखो स्लिट छिद्र होता है, मुंह एक है, तो ऊपर अपर लिप और लोअर लिप के द्वारा कवर्ड होता है। इट्स ओपन इनटू ए कैविटी दैट इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। यहाँ पे देखो ये माउथ है, इट्स स्लिट है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द माउथ, ए स्लिट लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड द माउथ। माउथ ओपन इनटू द कैविटी, दिस इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। देखो दिस कैविटी इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी, ठीक है। माउथ ओपन इनटू द कैविटी, दिस इज कॉल्ड द बक्कल कैविटी। ये बक्कल कैविटी, ओके, बक्कल कैविटी। द रूफ ऑफ द बक्कल कैविटी इज मेड अप ऑफ पैलेटाइन। पैलेटाइन आर टू टाइप। द इंटीरियर पैलेटाइन इज कॉल्ड द हार्ड पैलेटाइन। ये आगे का जो पैलेटाइन होता है इसको तालु बोलते हैं हिंदी के अंदर। ये आगे का जो तालु होता है ये होता है हार्ड होता है,
मेड ऑफ बोन, ठीक है, हार्ड पैलेटाइन, दिस इज हार्ड पैलेटाइन एंड पोस्टीरियर part of roof part of the buccal cavity made up of the soft palatine. This is the soft palatine. ये रहा पीछे का जो भाग होता है क्या होता है, सॉफ्ट पैलेटाइन होता है। ये पीछे का भाग होता है बच्चों कौन सा होता है, सॉफ्ट पैलेटाइन होता है, ठीक है। इस प्रकार से किसके रूप का निर्माण होता है, किसकी, बक्कल कैविटी की। जो ऊपर का भाग होता है रूप बक्कल, दिस इज बक्कल कैविटी। जो आप मुंह खोलोगे तो अंदर तो दिख रहा है, दिस बक्कल कैविटी। इसकी रूप करने में बताऊं, जो फाउंडेशन हुआ है, निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, किससे होता है, पैलेटाइन से होता है। पैलेटाइन मैंने दो प्रकार, जो एंटीरियर जो होता है आगे की तरफ आप देखोगे तो आगे हार्ड होता है, बोनी होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, हार्ड पैलेटाइन बोलते हैं। पीछे की तरफ आप देखोगे, ठीक है, उसको क्या होता है, सॉफ्ट पैलेटाइन बोलते हैं। एंड the lateral of the buccal cavity is made up of the body wall। जैसे हम बात करते हैं ठीक है, तो ये जो होता है आप बताए तो वॉल होती है, अपन बात करते हैं भित्ति जो होती है उससे बना होता है लेटरल। और उसके बाद जो अपन बेस की बात करते हैं, बेसमेंट की बात करते हैं, या जो बेक ऑफ द बक्कल कैविटी मेड ऑफ द मस्कुलर ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड टंग, ठीक है। टंग होता है जहाँ जीभ पाते हैं। एंड टंग हैव डिफरेंट टाइप ऑफ पेपिली प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। तो अपन पेपिले की बात करते हैं, जो अपन बर्ड्स भी बोलते हैं, टेस्ट बर्ड भी बोल सकते हैं। तो मस्कुलर ऑर्गन्स होता है, अपन बेस की बात करें, बेस ऑफ द बक्कल कैविटी इज मेड अप ऑफ द मस्कुलर ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड द टंग। ये टंग है, ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ठीक है, ये टंग, ये टंग, ठीक है। बेस जो बना हुआ किससे बना हुआ, मस्कुलर ऑर्गन से बना हुआ, दिस इज कॉल्ड टंग। एंड द टंग हैव द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड। क्या होते हैं, टेस्ट बड, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड्स ऑन द सरफेस ऑफ इट। एंड देन डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टंग, ठीक है। अब डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट बड्स का मतलब क्या होता है कि बच्चों इस पर अपन बात करें, 4 प्रकार की टेस्ट बड्स पाई जाती है, ठीक है। वो डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट को एनालिसिस करने में काम है। जैसे अपन पता है भाई, अपन खाते हैं स्वीट खाते हैं, मीठा खाते हैं, साल्टी खाते हैं, शोर जो खट्टा होता है वो खाते हैं, बिटर होता है वो खाते हैं। तो उनका जीभ के डिफरेंट जो प्लेसेस है वहाँ पर क्या होती है, बर्ड्स पाई जाती है, और बर्ड से क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं टेस्ट का। तो आपके बुक में तो ये नाम लिखेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स है, उनको एनालाइज करती है, एनालाइज द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट सच एज sweet, salty, sour and bitter। Different type of taste analyzed by the buds present on the surface of the tongue, ठीक है। ये बात होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पर जो बुक में नहीं देखा, ये बता रहा हूँ, पोजीशन बता रहा हूँ, ये बर्ड्स कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस किस प्रकार के जो टेस्ट होता है उनका एनालिसिस करती है। तो बच्चों देखो, टेस्ट की बात करें तो आगे का जो टिप्स होता है ये अपने जीभ का, तो यहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती है, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, दीज एनालाइज द स्वीट टेस्ट। ये क्या, मीठा जो होता है उसका एनालिसिस करती है। किसका एनालिसिस करती है बच्चों, मीठा जो होता है उसका एनालिसिस करती है, ठीक है। मीठा ये जो टिप्स से पाई जाती है, ठीक है। ये क्या होती है, स्वीट, स्वीट मतलब मीठा जो टेस्ट हो उसका एनालिसिस करती है। इसके बाद जो यहाँ पर इसके पीछे देखो साइड में, यहाँ पर मीठे आगे टिप्स के थोड़ा सा साइड में जो अपन बात करते हैं, डायग्राम में देखोगे यहाँ पर जो साइड में, ठीक है। These analyze the salty taste. These birds analyze the या taste the salty taste। ये किसका, salty जो नमकीन होता है उसका जो टेस्ट होता है उसका पता करने में इन बर्ड्स का रोल होता है। इसके बाद इनके पीछे देखो, यहाँ पर जो बर्ड्स पाई जाती है, ये बर्ड्स है, जो ये बर्ड्स है, ये शोर जो खट्टा होता है, ठीक है, खट्टा होता है, जो नींबू है, लेमन है, लेमन का जो टेस्ट होता है वो एनालाइज इन बर्ड्स से होता है, ठीक है। हालांकि इनके अलग अलग नाम जो बुक में नहीं दे के तो अपन ज़्यादा डिस्कस नहीं, ये भी ठीक है, पोजीशन बता रहे हैं आपको, ये भी आप याद करना, एक्स्ट्रा ये आप नोटबुक में लिखना। ये क्या होती है, खट्टा जो टेस्ट होता है नींबू का। फिर अपन जैसे कुछ मान लो नीम है, जैसे कड़वा है, बीटर टेस्ट है, तो बीटर टेस्ट का जो एनालिसिस होता है वो कहाँ से, जीभ के पीछे यहाँ पर जो ये
ये बर्ड्स पाई जाती है, ये क्या करती है बीटा टेस्ट एनालिसिस करती है। तो मैंने 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं और जीभ पर टंग पर बात करें तो डिफरेंट टाइप पोजीशन होती है इनकी, ठीक है, और डिफरेंट टाइप पोजीशन पर ही ये बर्ड्स पाई जाती है, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट का एनालिसिस करती है। तो ये बर्ड्स इस प्रकार से 4 प्रकार की जो बर्ड्स होती है वो पाई जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं माउथ is surrounded by non-movable and movable jaw, non-movable upper jaw and movable lower jaw. Both the jaw have teeth. दोनों ही जबड़ों की बात करते हैं, दोनों जबड़ों में क्या पाए जाते हैं, दांत पाए जाते हैं, ठीक है। Their teeth are both in jaw which mechanically break down the food, and help in the digestion of the food, ठीक है। डाइजेशन कैसे कि उनको जैसे अपन बात करें मैकेनिकल ब्रेक डाउन कर देते हैं, स्मॉल पीसेस का ब्रेक डाउन करने से क्या होता है उसका डिसोल्यूशन या जो डाइजेशन होता है वो इजीली होता है। तो अपन दांत की रोल की बात करते हैं तो क्या करते हैं, दांत होते हैं बोथ जॉ के अंदर पाए जाते हैं, है ना। टीथ आर प्रेजेंट इन द बोथ जॉ एंड हेल्प इन द च्यूइंग एंड ब्रेक डाउन, मैकेनिकल ब्रेक डाउन ऑफ द फूड इनटू स्मॉल पीसेस। ह्यूमन डेंटेशन की बात करते हैं, ह्यूमन डेंटेशन की बात करते हैं, जो दांत का जो फर्वा होता है वो किस प्रकार का होता है, ह्यूमन डेंटेशन की बात करते हैं तो वो किस प्रकार हेट्रोडेंट होता है। ह्यूमन डेंटेशन की बात करते हैं तो हेट्रोडेंट होता है। अब हेट्रोडेंट मींस क्या है, व्हाट इज द मींस ऑफ हेट्रोडेंट, ठीक है, व्हाट इज द मींस ऑफ द हेट्रोडेंट। तो दांतों की बात करते हैं, जो मनुष्य के अंदर दांत पाए जाते हैं, ह्यूमंस के अंदर जो टीथ पाए जाते हैं हेट्रोडेंट होते हैं। हेट्रोडेंट का मतलब होता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन ह्यूमंस, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन ह्यूमंस। डिफरेंट टाइप का मतलब क्या होगा, तो मैं बताऊंगी यहाँ पर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं अपने। 4 टाइप ऑफ टीथ आर फाउंड इन ह्यूमंस, 4 टाइप टीथ आर फाउंड इन ह्यूमंस। 4 टाइप कौन कौन से होते हैं, 4 प्रकार, इसलिए हिट्रो, हिट्रो का मतलब होता है विषम, ठीक है, हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट का मतलब क्या होगा, डोंट मतलब टीथ, एंड हिट्रो का मतलब होता है डिफरेंट टाइप, है ना, नॉट सेम टाइप, सेम टाइप, डिफरेंट टाइप। तो यहाँ पे क्या होते हैं 4 प्रकार के टीथ पाए जाते हैं अपने देखिए, कितने प्रकार के टीथ पाते हैं, 4 प्रकार। टोटल टीथ कितने होते हैं, 32 टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं, ठीक है, 32 टीथ होते हैं। और चारों के चारों क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ अपने अंदर पाए जाते हैं। 32 टीथ होते हैं, उनके अंदर 4 प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं देखो, सबसे पहले जो आगे की अपन बात करते हैं, ठीक है, सबसे आगे की अपन बात करते हैं तो वो क्या होते हैं, इंसिजर। देख ये 4 जो आगे होते हैं और ये इंसिजर होते हैं। 4 जो दांत देखते हैं आप आगे, 4 जो दांत दिखते हैं, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे, ठीक है, ये क्या होते हैं, इंसिजर होते हैं, ठीक है, इंसिजर होते हैं। इनको क्या बोलते हैं, इंसिजर। ये भोजनों काटने में से जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उनके अंदर इस प्रकार पाए जाते हैं, काटने में काम आते हैं किसी चीज़ को, ठीक है। तो ये इंसिजर होते हैं, 4 होते हैं इंसिजर, ठीक है। इसके बाद दो आपको 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, साइड में इधर दी गई है। जो नुकुले होते हैं, जो स्पाइनी होते हैं, तीखे होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, कैनाइन बोलते हैं। और ये जो मांसाहारी होते हैं, ठीक है, जो मांसाहारी जंतु जैसे शेर है उनके अंदर ये कैनाइन्स होते हैं ज़्यादा विकसित और लंबे होते हैं। आप कुत्ते में भी देख लेना ज़्यादा लंबे होते हैं ये कैनाइन्स होते हैं, ठीक है। ये कैनाइन्स तो साइड में यहाँ भी आगे दिखेंगे, ये कैनाइन्स होते हैं, ठीक है। तो कैनाइन्स इंसिजर तो कितने हो गए, ठीक है, 4 ऊपर और 4 नीचे हो गए, कैनाइन्स हो गए, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे हो गए, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे हो गए। पूरे दांतों की बात करते हैं इस प्रकार से। फिर प्रीमोलर जो कैनाइन्स के पीछे 2 इधर 2 इधर, है ना, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, 2 मतलब 4 ऊपर 4 नीचे, इस प्रकार से। तो अपन बात करते हैं तो देखो प्रीमोलर जो होते हैं, जो कैनाइन्स के पीछे जो 4 मतलब 2 इस जबड़े में, ऊपर वाले में 2 इधर 2 इधर ऊपर वाले में, ठीक है, 2 इधर ऊपर वाले में 2 इधर ऊपर वाले में, ठीक है, 2 इधर नीचे वाले में 2 इधर नीचे वाले में, कितने हो गए, 4 तो नीचे हो गए। पूरी जबड़े की बात, पूरी जॉ की बात करते हैं तो, और ऊपर जाए की बात करते हैं तो 4 ऊपर हो गए। तो इस प्रकार टोटल कितने हुए, 4 4 जो होते हैं वो, ठीक है। इसी प्रकार से मोलर की बात करते हैं, जो लास्ट में जो दांत होते हैं, ठीक है, जिन्हें जाड़ बोलते हैं अपन, जो लास्ट के जो दांत होते हैं, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 3 तो इधर होते हैं ऊपर वाले जबड़े, ऊपर जा में 3 होते हैं इधर, और अपर जा में 3 इधर होते हैं, तो 6 हो गए ऊपर जा के अंदर। नीचे लोअर जा के अंदर 3 इधर और 3 इधर, ठीक है, तो लोअर जा के अंदर 6 हो गए। तो कितने हो गए, 6 and 6, ठीक है। इस प्रकार से देखोगे आप 8 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, 16 ये हो गए और 12 ये हो गए। अब देखो कितने हो गए टोटल,
8 4 12 12 24, ठीक है, 24 और 16 16। इनसे 21 23 21 23, ठीक है, इस प्रकार से तीन हो गए, ठीक है। इस प्रकार से अपन करेंगे तो कितने हो जाएंगे अपने 12 हो जाएंगे, ठीक है। ये 4 6 10 10 और 6 16, हाँ ठीक है, 4 6 4 6 10 16 16 इस प्रकार से, ठीक है। तो देखो बराबर आ रहे हैं अपने, तो यहाँ पर क्या होगा 4 4 8 4 12 12 12 24 24 और 8, ऐसे हो जाएंगे 8 4 8 12, ठीक है। 8 4 12 12 12 24 24 और 8 कितने हो गए 32। तो इस प्रकार से टोटल कितने हो गए अपने 8 और 12, इनको जोड़ोगे कितने हो गए 32। इस प्रकार से जो अपने दांत होते हैं वो 32 टीथ होंगे। अब इनका अपन जो फॉर्मूला बनाएंगे बच्चों, तो उन्होंने डेंटल जो फॉर्मूला होता है जो कई बार एग्जाम पूछा गया वो अपन बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने बताया था आपको इंसीजर, वापस आपके यदि कोई यहाँ पे मिस्टेक हुई तो वापस देखो। इंसीजर मैंने 4 ऊपर होता है 4 नीचे, तो 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले लिख दिए मैंने यहाँ पे। फिर मैंने बताया कैनाइन होता है 2 ऊपर होते हैं 2 नीचे होते हैं, तो 2 ऊपर 2 नीचे, कितने हो गए टोटल 4 हो गए, ठीक है। फिर प्रीमोलर बताया था मैंने 2 इधर 2 इधर, तो मतलब क्या 4 तो ऊपर वाले जबड़े में 4 नीचे वाले जबड़े, 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, अपर जाए 4 लोअर जाए। फिर मोलर की बात करते हैं, मोलर मैंने बताया 3 इधर 3 इधर, ठीक है, 3 इधर अपर जा में और 3 इधर अपर जा में, ठीक है। तो अपर जा में टोटल मोलर कितने हुए 6, और लोअर जा में 3 इधर और 3 इधर लास्ट में, ठीक है। तो लोअर जा में 6 हो गए, तो इस प्रकार 6। अब इनको जोड़ोगे तो देख लो वो 4 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले 4 8 हो गए, ऊपर वाले 4 2 और नीचे वाले 2 4 हो गए, ऊपर वाले 4 और नीचे वाले 4 8 हो गए, और 6 ऊपर वाले और 6 नीचे वाले इसके 12 हो गए। इसमें सबको जोड़ के 32 आता है। अब अपनी डेंटल फॉर्मूला बनाते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, तो अपन डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं, कई बार पूछा गया है। तो डेंटल फॉर्मूला की बात करें, टोटल जो टीथ होते हैं अपने कितने होते हैं आपको पता ही है बच्चों, टोटल टीथ 32 होते हैं। तो इनका लिखते हैं कैसे, इंसीजर इस प्रकार से। इसमें याद रखना कि अपन ऐसे जब डेंटल फॉर्मूला लिखते हैं तो इसमें अपन इस प्रकार से, जो अपर जा है, मान लो ये अपर जा है, तो इसको हाफ लेके कैलकुलेशन करते हैं। तो ये 2 इधर 2 इधर, ये क्या हो गया 4 जो सामने बोल रहा हूँ इंसीजर होते हैं, तो अपन हाफ को लेके इंसीजर 2 इधर आ गए इंसीजर, ये क्या है इंसीजर है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा फिर टीका सा दांत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपके, ये क्या हो जाएगा यहाँ पे कैनाइन हो जाएगा, ठीक है। ये आपके हो गए कैनाइन 1। उसके बाद मैंने 1 2 2 क्या बताए थे मैंने, ये क्या बनाए थे आपके प्रीमोलर। इसके बाद 1 2 3, ये क्या बताया थे मैंने मोलर। इस प्रकार से अपन आधे जबड़े को लेकर, ऊपर वाले आधे जबड़े को लेकर फिर कैलकुलेशन करते हैं, फिर 2 से गुणा करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा ऊपर कितने 16 हो जाएंगे, क्योंकि ये कितने हो गए 8 हो गए। देखो ये कितने हो गए 1, इंसीजर कितने हो गए 2, कैनाइन कितने हो गए 1, प्रीमोलर कितने हो गए 2, और ये कितने हो गए मोलर कितने हो गए 3 3 2 5 3 8, टोटल कितने हो गए 8, ठीक है। वन साइड में 8 हो गए, तो दोनों साइड में करेंगे तो कितना होगा, ऊपर वाले जबड़े में 16, ऊपर वाले जबड़े में 16, ठीक है। इसी प्रकार से नीचे वाले कैलकुलेशन कर लो। नीचे वाले जबड़े की बात लेके चलेंगे, नीचे वाले जबड़े में इधर ये 2 इंसीजर, 2 क्या हो जाएंगे, या इंसीजर लिख देता हूँ, ये एक जो टीका सा है ये क्या है कैनाइन है, 1 2 ये क्या है प्रीमोलर है, और ये क्या है आपके 1 2 3 ये क्या हो गए मोलर हो गए। तो इस प्रकार से 3 तो ये हो गए मोलर, 2 प्रीमोलर, 1 हो गया कैनाइन और 2 हो गए इंसीजर। इस प्रकार से जोड़ोगे तो नीचे वाले जबड़े में कितने हो गए, एक साइड में 8, दोनों साइड करेंगे तो कितने हो गए 16, ठीक है। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से अपन फॉर्मूला इनका कैलकुलेशन करते हैं। देखो अब इसका अपन लिखते हैं, इंसीजर देखो, इंसीजर देखो कितने थे 2 ऊपर थे, वन साइड का लेके चलते हैं, हाफ का लेके चलते हैं तो 2 नीचे थे,
कोमा कैनाइंस कितने थे, एक ऊपर था, एक साइड के लेके चलते हैं, एक साइड के लेके चलते हैं, देखो एक साइड के लेके चलते हैं, कैनाइंस कितना लिखा एक, नीचे वाला भी देख लो कैनाइंस कितना लिखा एक साइड के लेके, तो कैनाइंस कितना है एक एक साइड में एक, ठीक है, दोनों साइड के फिर 2 से गुणा कर देंगे। फिर प्रीमोलर कितने थे, एक साइड में 2 और नीचे भी एक साइड में 2, फिर मोलर की बात करते हैं, एक साइड में 3 नीचे भी 3, ठीक है, इस प्रकार से हो गया। तो ये आपका हो गया डेंटल फॉर्मूला हो गया, इसको शॉर्ट में 21 23 ऐसे याद रख सकते हो, 21 23 से कोई गाड़ी का नंबर याद है तो 21 23 बटा 21 23, ये ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो इसको देखो अभी इसमें क्या हो गया, देखो ऊपर कितने हो गए बच्चों, 2 ऊपर वाले आधा जबड़ा लिया मैंने कहा था, 2 3 5 और 8 हो गए, 8 नीचे हो गए, तो 8 16 ही है, तो इसको 2 से गुणा करने के टोटल कितने आ जाएंगे अपने 32 दांत हो जाएंगे, क्योंकि 2 से गुणा, क्योंकि ये आधा जबड़ा ऊपर वाला लिया है, आधा जबड़ा नीचे वाला, तो 2 से गुणा करें पूरा जबड़ा ऊपर वाला हो जाएगा, पूरा जा ऊपर वाला हो जाएगा, पूरा जा नीचे वाला हो जाएगा, इस प्रकार से ये फॉर्मूला होता है। फिर नेक्स्ट जो बात आती है बच्चों कि जो ह्यूमंस के अंदर होता है डाइफोडेंट होते हैं। डाइफोडेंट का मतलब क्या होता है, ह्यूमंस के अंदर बात है डाइफोडेंट टीथ होते हैं। डाइफोडेंट टीथ का मतलब होता है 2 बार आते हैं दांत, एक तो होते हैं टेम्परेरी टीथ होते हैं, मिल्क टीथ बोलते हैं, एक जो होते हैं परमानेंट टीथ होते हैं, जो आफ्टर जो टेम्परेरी टीथ होते हैं उनके टूटने के बाद आते हैं, ठीक है, जो परमानेंट टीथ होते हैं। परमानेंट टीथ के अंदर जो ऊपर बात करते हैं, तो परमानेंट टीथ के अंदर क्या होते हैं, टेम्परेरी टीथ होते हैं वो कितने होते हैं, जो मिल्क टीथ बोलते हैं जो 20 होते हैं, और उसके बाद टूटने के बाद जो दांत आते हैं, ठीक है, वो परमानेंट टीथ होते हैं, उनकी संख्या 32 होती है, ठीक है, इस प्रकार से इसके परमानेंट टीथ होते हैं 32 होते हैं। तो लास्ट जो 4 जो मोलर्स होते हैं, 2 की बात करें, लास्ट जो 4 मोलर्स होते हैं, ठीक है, लास्ट के जो 4 मोलर है, लास्ट के 4 जो मोलर होते हैं जो लास्ट में आते हैं, ठीक है, उनको विजडम टीथ बोलते हैं, और वो कब आते हैं, उम्र कब आती है, 18 की उम्र में आते हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जो अपने था, ये आपकी जो बुक में जो अपने डिस्कस किया है, वो या छोटा सा टॉपिक था माउथ एंड बकल कैविटी, लेकिन इस डेंटल फॉर्मूले का नीट के अंदर कई बार क्वेश्चन आया हो, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है अच्छे से। और अगली कक्षा के अंदर जो बच्चे बात करेंगे, जो और ऊपर इम्पोर्टेंट जो रचना है वो बात करेंगे, यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो क्या है कि अपन डेंटल की जो स्ट्रक्चर है, टीथ की स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। अगले जो टॉपिक है, अगला जो क्लास वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर अपन किसकी जो टीथ की स्ट्रक्चर उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के कक्षा में बच्चों अपन ने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि बकल केविटी, माउथ क्या होता है, बकल केविटी क्या होती है, बकल केविटी की जो पोजीशन है वो किस प्रकार से साइड में एंड और ऊपर की तरफ रूट किससे बनती है, बेसल किससे बनता है, और पोस्टीरियर लेटरल जो किससे बनी होती है उसके बारे में डिस्कस किया। फिर अपन ने टाइप ऑफ टीथ के बारे में बात किया, फिर 2 टर्म्स आई है, हेट्रोडोंट आई है, डाइफोडोंट आई है, तो ये क्या होती है इनके बारे में अपन डिस्कस किया है। और आज के कक्षा में जो इतना बहुत है, आगे कक्षा के अंदर अपन और अच्छे से वीडियो। धन्यवाद।